नमस्कार किसान भाइयों, मैं कमला प्रसाद मौर्य घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश से। आप देख रहे हैं हमारा टॉपर किसान यूट्यूब चैनल। टॉपर किसान यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। साथ में अपने साथी मित्रों और किसान भाइयों में इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे यह जानकारी अन्य किसान भाइयों तक पहुंच सके। और आप कमेंट भी जरूर कीजिएगा। कमेंट में आप यह जरूर बताइएगा कि आप कहां से देख रहे हैं, आपका नाम पता क्या है। मैं आपका हर कमेंट पढ़ता हूं और कमेंट का जवाब भी देता हूं। उम्मीद है आप लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी। तो आज मैं अपने ज़िले के ही केवली गांव में हूं। यहां पर मिथिलेश भैया हैं और मिथिलेश भैया की दुकान पर मैं हूं। सबसे पहले मिथिलेश भैया का हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। और आज मक्का की खेती के विषय पर हम लोगों की चर्चा होगी, तो इसी विषय पर चर्चा शुरू करते हैं। सबसे पहले मिथिलेश भैया पूरा परिचय बताइए अपना। नमस्कार किसान भाइयों, मैं मिथिलेश कुमार सिंह मौर्य केवली घोरावल सोनभद्र उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ जी। और आपने मुझे अपने चैनल पे मक्का की खेती की जानकारी के लिए आपने मुझे आमंत्रित किया, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। और अभी तक हम लोगों ने काफ़ी वीडियो बनाया जिसमें जो है कि सब्जी की खेती है, मक्का वो जी जी खेती में, मक्के की खेती हम लोगों ने नहीं बनाया है। हाँ। तो मक्के की खेती जो है कि एक कम दिन की अच्छी खेती है किसान भैया के लिए। जी जी। और लागत कम निकल जाता है। और मक्के की खेती में हम समझते हैं किसान भैया को एक कहावत जो है, आम के आम गुठलियों के दाम जी। तो इसमें मिल जाते हैं अपने किसान भैया को। जी। भुट्टा भी मार्केट में बेच लेते हैं, प्लस इसके डंठल को जो है चारे में भी प्रयोग किया जाता जी है। तो हर तरह से जो है कि फायदा है। जी। तो सबसे पहले आप हमको बताइए कि मक्के की खेती के लिए खेत की तैयारी कैसे की जाए। इस समय गेहूं से खेत खाली हो रहे हैं किसान भाइयों के, जी। तो खाली खेत का सदुपयोग भी हो जाएगा और धान से पहले ये फसल ले करके आदमी जो है इससे एक्स्ट्रा इनकम भी कर सकता है। हरा भुट्टा भी बेच सकता है और थोड़ा सा दाना सुखाने में तो बारिश में दिक्कत होती है, तो हरा भुट्टा बेचने में ज़्यादा प्रॉफिट रहता है। अगर रेट ठीक ठाक है तो हरा भुट्टा बेचना ज़्यादा फायदेमंद रहता है। तो सबसे पहले आप बताइए कि मिट्टी की तैयारी कैसे करें और सबसे पहले उन्नत वैरायटियाँ कौन कौन सी हैं, इस विषय पर जरूर चर्चा करें। पहले किसान भाई खेत की, जैसे इसमें गेहूं की कटाई खत्म हो रही है जी या चल रही है, उसके बाद खेत की पहले गहरी जुताई कर लें। जी। गहरी जुताई मतलब खेत इसमें है क्या, उसकी जो कि मिट्टी पलट वाले हल से जो है हाँ। गहरी जुताई कर लेते हैं। गहरी जुताई करके 15 दिन खेत को छोड़ देते हैं। हाँ। तो खेत में सूर्य का प्रकाश नीचे तक बढ़िया चला जाता है। अच्छा। और उसमें हमारे जो कि हानिकारक कीड़ जो होते हैं हाँ। वो मर जाते हैं। अच्छा। और मिट्टी को जो है सूर्य का प्रकाश जो नीचे से चला जाता है, मिट्टी हमारी गहरी जुताई से जो है उपजाऊ भी हो जाती है। जी। गहरी जुताई करने के बाद अभी मक्के की जो बुआई होगी तो लगभग अभी आपका अप्रैल चल रहा है जी। अब किसान भाई अप्रैल के लास्ट में या मई के प्रथम सप्ताह में बुआई करें तो अभी अगर खेत का प्लाऊ कर देते हैं तो लगभग किसान भैया के पास 20 से 25 दिन का टाइम मिल जाता है खेत को जो कि पूरा धूप लेने के लिए। जी। और उस समय जो किसान भाई पानी है तो खेत को रोटावेटर से जो है कि मुलायम मिट्टी कर लें। अच्छा। मुलायम मिट्टी हो जाए, सिंचाई कर लें उसकी। सिंचाई करने के बाद किसान भाई के पास गोबर की खाद हो, सड़ी गली खाद जो है वो खेत में मिला लें, जितना किसान भाई के पास हो। जी। उसे मात्रा तो होता है कम से कम जो है 1 एकड़ के लिए जो है 3 से 4 ट्रॉली, ट्रैक्टर की ट्रॉली। जी। एक ट्रॉली में लगभग औसत देखा जाए तो 30 कुंटल से कम नहीं आता है गोबर की खाद। 25 से 30 कुंटल आता है। तो इस तरह से 1 एकड़ के लिए 100 कुंटल गोबर की खाद चाहिए। जी। लेकिन हमारे किसान भाई के पास जो भी हो, 1 टाली है, आधा टाली है, 2 टाली है, जो हो उसको डाल दें। डाल करके खेत की बढ़िया तैयारी कर लें। जी। और मक्के की बुआई जो होनी चाहिए लाइन से लाइन करें। जी। और लाइन से लाइन कम से कम जो है लाइन से लाइन की दूरी जो है कि 45 से 50 सेंटीमीटर 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें। लाइन से लाइन की दूरी। पौधे से पौधे की दूरी क्या? पौधे से पौधे की दूरी जो है
15 से 20 सेंटीमीटर रखा है। 15 से 20 सेंटीमीटर। अच्छा। और बोने के बाद किशन भैया करें क्या, वैरायटी के बाद में बताते हैं। पौधा जम जाता है, एक तो पहला काम करें किसान भाई, खेत की नमी कराने के बाद लाइन से बोवा लें। लाइन से बोवाने के बाद उसमें पेंटामेथिलीन का स्प्रे करते हैं। अच्छा। तो जिससे घास नहीं आएगी, और घास आते आते आपकी मक्का जो है लगभग नहीं कुछ तो 8 से 9 इंच 8 इंची की हो जाएगी जी। जब आपके मक्के 8 इंची को हो जाते हैं तो उसमें जो भी खाद डालना है आपको, रासायनिक खाद जो किसान भाई अपने हिसाब से डालते हैं, DAP, यूरिया, पोटास जो भी डालते हैं जी, खेत में डलवा के गुड़ाई कराते हैं। गुड़ाई कराने के बाद हल्का जैसे मिट्टी है दोनों तरफ मिट्टी चढ़वाते हैं। 45 से 50 सेंटीमीटर लाइन रखे हैं। तो जैसे आलू मिट्टी चढ़ता है, किसान भाई लेबर लगा गुड़ाई करें या दोनों तरफ मिट्टी डलवाते हैं जी। तो मिट्टी डलवाने के बाद क्या होगा कि पौधे की जड़ हमारी मजबूत हो जाती है। अच्छा अच्छा। और बरसात में कभी तूफान वगैरह चलता है गर्मी में, तो हमारा मक्का जो है गिरता नहीं है। अच्छा। और इस तरह से कर देते हैं तो हम समझते हैं अच्छी वैरायटी का मक्का लगाए हैं तो 2 से 3 बालियाँ आ जाती हैं। ये इस विषय पर भी चर्चा हो जानी चाहिए कि कौन कौन सी उन्नत वैरायटियां हैं, कृपया उसको आप हमको बताएं। देखिए उन्नत वैरायटियां जो है, जानकारी मिल जाए। एक हमारे यहाँ जो है कि पूसा, ये फोन जो है शक्तिमान के नाम से आता है। अच्छा, पूसा। हाँ, पूसा नई दिल्ली वालों। हाँ, नई दिल्ली अच्छी कंपनी। उसके बाद जो है श्री राम का आता है 9701 जी जी। इसके बाद आपका DMH का है 4068 महिको का है MRM 3845 जी, EMRM 4060 है, 4065 है जी उसी का, और 4062 है जी जी। और एक वैरायटी है पायनियर का P जो है 3407 जी, और पायनियर का ही है 3388। अच्छा अच्छा। ये वैरायटी अच्छी वैरायटियाँ हैं, इन वैरायटियों को किसान भाई लगा सकते। इसके बाद किसान भैया के पास जो भी उनका विश्वसनीय नज़दीक की दुकान और तमाम कंपनियां हैं जो अच्छी अच्छी वैरायटी बनाती हैं जी, तो अच्छी वैरायटी का बीज डाल लें जो है। और सबसे बड़ी बात की सिंचाई की बात होती है जी जी। इसकी सिंचाई जो है लगभग हर हफ्ते 10 दिन पे एक बार सिंचाई तो चाहिए। अच्छा अच्छा। गर्मी में सिंचाई अगर आप बढ़िया सिंचाई करते हैं तो बढ़िया जल्दी तैयार होता है जी सर। और किसान भाई के पास अगर फुहारे विधि से सिंचाई की व्यवस्था हो तो ज़्यादा उत्तम है। स्प्रिंकलर हो, अगर ऐसे नहीं सिंचाई कर रहे हैं जिसमें उसमें जो जीरा आना शुरू होता है, बालियों को जब हुआ आना शुरू होता है, बुआई का सही समय बताइए जिससे किसान भाई को अच्छा रेट मिल सके। और मतलब जो बालियां हैं देखिए भैया अपने दाने कायदे से बैठ। देखिए अपने यहाँ का जो है मक्के का, ऐसे तो आज भी मक्का बिकता है, भुट्टा बिकता है, लेकिन मक्का का भुट्टा खाने का आनंद उसी समय जब बारिश शुरू हो जाती है जी जी। उस समय मक्के का डिमांड अच्छा होता है जी, हर जगह मक्का बिकता है, उसी समय रेट भी मिलता है। अच्छा अच्छा। तो और किसान भाई को भी ध्यान देना कि मक्के के बाद उसमें अगर धान का खेती लेना है, धान की अगली फसल खेती करनी है तो लगभग लास्ट जून तक खत्म हो जाना चाहिए जी। तो मक्के को तैयार होने में भी हमें लगता है कि लगभग जो है कि हर वैरायटी में कुछ अलग अलग टाइमिंग है, लेकिन 50 से 60 दिन तो लग ही जाता है। हाँ हाँ, इससे कम नहीं लगता है तैयार होने में। भुट्टा पकने में ज़्यादा समय लगता है, लेकिन भुट्टा खाने के लिए 50 से 60 दिन की टाइम चाहिए उसके लिए जी। तो कुछ ऐसी वैरायटी हैं जिसमें ज़्यादा, तो लगभग बुआई का जो है किसान भाई हमारा करें जो है कि मई के प्रथम सप्ताह से। मई के प्रथम सप्ताह? हाँ, मई के प्रथम सप्ताह से अगर बुआई करते हैं तो मई जून 60 दिन हो जाता है। और लास्ट जून होते होते लगभग आप हमारे यहाँ जो मानसून है 22 जून से बारिश को हम लोग मान लेते हैं, 22 जून से बारिश शुरू हो जाती है जी। तो उस समय जो है कि जुलाई में हमारे किसान भाई लास्ट जून जुलाई 15 जुलाई तक रोपाई करते हैं। तो अगर लेट है तो 15 जुलाई तक हमारा खेत खाली हो जाता है, तो हम उसमें धान की खेती ले सकते हैं। अच्छा। और इस हिसाब से हमारे किसान भैया करें जो है, तो लगभग हरे भुट्टे का कितना उत्पादन हो सकता है प्रति एकड़? लगभग भैया अगर बढ़िया ढंग से बालियां आ जाती हैं इस तरह से जिस हिसाब से हमने पौधे की बताया है जी। लाइन से लाइन की दूरी आपकी जो है कि 45 से 60 सेंटीमीटर जी, और पौधे से पौधे की दूरी 10 से 50 सेंटीमीटर, 10 से 20 सेंटीमीटर जी। तो इस हिसाब से जो है कि 85,000 से जो है कि 90,000 पौधे आ जाते हैं आपके एक एकड़ में। अच्छा अच्छा। तो अब हिसाब से देख लीजिए कि अगर 3 बालियां आती हैं, हम 2 ही बाली रखते हैं, 2 ही भुट्टे आते हैं पौधे में,
तो मिनिमम जो है डंठल पत्थर सहित अगर 250 ग्राम कहीं भी भुट्टा होता है तो आधा किलो हो जाता है। तो हमने बताया 85,000 से 90,000, आप 80,000 ही जोड़ लीजिए। तो आप जोड़ लीजिए 80,000 पौधे आपके 1 एकड़ में हैं, और एक बाली लग जाए, एक बाली नहीं, एक पौधे से आपको सिर्फ आधा किलो मिल जाता है। एक पौधे से आपको आधा मिल जाता है, आधा किलो मिलता है। तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, किसान भाई भी कैलकुलेट कर लीजिए कितना मिल जाएगा, कितना मिल जाएगा। और ये तो मान लीजिए हरे भुट्टे। हाँ, और रेट भी सूखा दाना लगभग कितना हो जाता है? सूखा दाना लगभग भैया हमें जहाँ तक है कि 20 से 25 कुंटल तो हो जाता है। हाँ, इससे कम नहीं होगा। हमें लगता है कहीं इससे ज्यादा ना हो जाए। अच्छा, इससे ज्यादा ना हो जाए। जैसा प्रबंधन किसान भाई करें। और किसान भैया को उस समय जो है कि भुट्टा बेचने में ही फायदा होता है जी। और हम समझते हैं भुट्टा का रेट अगर कितना भी खराब है तो अपने मंडी मार्केट हम कई साल से देख रहे हैं 10 रुपया से लेकर 10 रुपया से नीचे तो रेट नहीं आता है। 10 से 20 के बीच में रहता है अक्सर। मतलब अगर रेट अगर काफी भी डाउन है तो 10 रुपया किलो से नीचे नहीं है। अगर हमारे किसान भैया 10 रुपया किलो भी बेचते हैं उसको जो है तो खराब नहीं है, बहुत अच्छा है रेट। अगर 10 रुपया कभी मिल जाता है तो ये 80-85 दिन में निकल करके खाली हो जाएगा आपका। 80-85 दिन, 70 दिन 70 दिन में जो है 70 से 80 दिन में 70 से 80 दिन आपका खेत पूरा खाली हो जा रहा है जी। तो अगली फसल के लिए खाली। अच्छा, किसान भैया को इसमें एक चीज है, जैसे हमारे किसान भाई खेती कर रहे हैं, पशुपालक भी हैं, तो हमारा भुट्टा मार्केट में चले तो प्लस भुट्टे का डंठल जो होता है इनके चारे में काम आ जाता है। जी जी, चारा बन जाता है। नहीं, अभी तो गवर्नमेंट सरकार तैयारी करेगी इसके जो है छिलके से, मक्के के डंठल से इथेनॉल बनाने की तैयारी कर रही है। तो आने वाले समय में इसके डंठल का भी रेट हमको बढ़िया मिलेगा जी। वो तो जब की बात है, लेकिन हमारे किसान भैया को चारा भी बढ़िया मिल जाता है जी सर। तो लगभग 20 से 25 दिन इनका चारे का काम चल जाता है जानवर का बढ़िया से, और भुट्टा मिल जाता है और रेट भी जो है बढ़िया मिल जाता है और कम खर्चे में इसमें अच्छी खेती। इसमें बस सिंचाई की जरूरत है। और किसान भाई के पास जो है कि अगर फुहारे विधि है, स्प्रिंकलर है, रेनगन है, तो हम समझते हैं 2 नहीं 3 भुट्टे आ सकते हैं। खाद पानी बढ़िया प्रबंधन किए हैं। अगर गोबर की खाद, सड़ी गोबर की खाद डाल के तैयार किए हैं खेत तो बड़ा अच्छा उत्पादन मिलता है। तो इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए मिथिलेश भैया आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ढेर सारी मंगल कामनाएं। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। आपको धन्यवाद देते हुए हमारा वीडियो भी बहुत लंबा हो रहा है, तो किसान भाइयों से और दर्शक बंधुओं से हम निवेदन करेंगे कि अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ में अन्य किसान भाइयों और किसान मित्रों में इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे अन्य लोगों को भी इसकी जानकारी मिल सके। तो अगर आप मई महीने के प्रथम पक्ष में अगर बुआई करते हैं तो मक्के की खेती से भी अच्छा लाभ आप अर्निंग कर सकते हैं। और इसी के साथ आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूं, और जय जवान जय किसान ज्ञान। नमस्कार किसान। नमस्कार।